हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फाइनली हम हेत्वाभास का वीडियो लेकर आ गए हैं। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। हेत्वाभास यह अनुमान प्रमाण में एक सब टॉपिक है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। असद हेतु या हेत्वाभास। हेत्वाभास दो शब्दों से मिलकर बना है। हेतु प्लस आभास इज इक्वल टू हेत्वाभास, जिससे हेतु का आभास होता है, मतलब सिर्फ हेतु की फीलिंग है, आभास है, उसे हेत्वाभास कहते हैं। वह सद हेतु नहीं है, यानी कि वो प्रूव्ड हेतु नहीं है। इसे असद हेतु या अहेतु भी कहा जा सकता है। असद हेतु सही अनुमान लगाने में सहायक नहीं होता है। हेत्वाभास वह हेतु है जो किसी कार्य का कारण तो न हो, परंतु हेतु का आभासिक हो, यानी एक्चुअल कार्य का कारण नहीं है, एक्चुअल हेतु नहीं है, परंतु सिर्फ क्या है, उसका आभास है। इसके 5 प्रकार बताए गए हैं: सव्यभिचार, विरुद्ध, सत्प्रतिपक्ष, असिद्ध, बाधित। जो वास्तव में हेतु तो नहीं हो, किंतु हेतु के समान प्रतीत होता हो, उसे क्या बोलते हैं? हेत्वा आभास। अब सबसे पहले हम इसकी टेबल के बारे में बात करते हैं, जो इसकी डिविजन्स हैं, किस तरीके से हैं कि हेत्वा आभास जो है उसकी डिविजन्स के बारे में बात करते हैं। पहले सव्यभिचार, विरुद्ध, सत्प्रतिपक्ष, असिद्ध, बाधित, 5 टाइप्स इसके बताए गए हैं। और सव्यभिचार में फिर 3 टाइप्स और बताए गए हैं: साधारण, असाधारण, अनुपसंहारी। और असिद्ध में फिर और 3 टाइप्स हैं: आश्रय असिद्ध, स्वरूप असिद्ध, व्याप्तव असिद्ध, व्याप्यत्व असिद्ध। सबसे पहले हम करते हैं सव्यभिचार। सव्यभिचार में क्या बताया गया है? अनुमान के सही होने के लिए हेतु का हमेशा साध्य के साथ पाया जाना अनिवार्य है। इसमें कोई भी उपवाद नहीं होना चाहिए। जो हेतु साध्य के साथ नियत नहीं रहता, अर्थात कभी साध्य के साथ तो कभी साध्य के अभाव में रहता है, उसे सव्यभिचार कहते हैं। अर्थात यह कहा जाए कि चौक होने से, चौक में सफेदी है किंतु यह सफेद रूप तो अन्य जगह भी पाया जा सकता है ना, अतः हेतु में विभिचार है। ठीक है, मतलब मेन बात इसने क्या कही है कि जो हेतु है वो साध्य के साथ भी हो सकता है और कभी कभी साध्य के अभाव में भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हम इसके सव्यभिचार के, जैसे हमने पढ़ा था कि 3 टाइप्स होते हैं। ठीक है, कौन से? साधारण, असाधारण, अनुपसंहारी। सबसे पहले हम करते हैं साधारण। साधारण में जो श्लोक है इसको करने की जरूरत नहीं है। जो साध्य, सीधा एक्सप्लेनेशन करेंगे, जो हेतु साध्य के साथ भी पाया जाए और साध्य के अभाव में किसी अन्य वस्तु में भी पाया जाए, उसे साधारण सव्यभिचार हेत्वाभास कहते हैं। इसके लिए ट्रिक इन्होंने बताई है। ट्रिक जो है वो ये है कि हेतु विद साध्य है एंड हेतु ऑल्सो विदाउट साध्य है, मतलब हेतु साध्य के साथ भी मिल सकता है और हेतु साध्य के अभाव में भी मिलेगा। यहाँ पे एक और लाइन लिखी गई है कि हेतु साध्य के साथ भी पाया जाता है और अन्य वस्तु में भी पाया जाता है। इसका उदाहरण देखेंगे, जैसे यह गाय है क्योंकि इसके सींग है। इसमें इस उदाहरण में सींग जो है वो हेतु है और गाय जो है वो साध्य है। अब हेतु जो है वो गाय के साथ भी मिलता है, गाय जो साध्य है उसके साथ भी मिलता है, मतलब सींग जो होते हैं वो गाय के साथ भी होते हैं, गाय के भी सींग होते हैं। ऐसे अन्य पशुओं के भी सींग होते हैं, यानी कि जो हेतु है हमारा साध्य के साथ भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। उसके बाद ये क्या कह रहा है? इस रोगी को आमवत व्याधि है क्योंकि इसकी संधियों में शूल है। ठीक है, मतलब इसको आमवत व्याधि है, ठीक है, क्योंकि संधियों में क्या है? शूल है, पेन है, तो हम ये कह सकते हैं कि आमवत व्याधि है। लेकिन संधियों में जो शूल है वो जरूरी नहीं कि सिर्फ आमवत व्याधि में ही हो, और भी किसी और व्याधि में भी संधियों में शूल, पेन हो सकता है। उसके बाद इसका सेकंड टाइप था असाधारण सव्यभिचार, है ना। किसी साध्य का हेतु यदि प्रस्तुत पक्ष को छोड़कर किसी अन्य उदाहरण में मिलता हो, ठीक है, यानी हेतु नॉट ऑन अनदर पक्ष, दैट इज नो दृष्टांत।
ठीक है। यानी कि हेतु जो है वो प्रस्तुत जो पक्ष है, प्रस्तुत जो चीज मैंने बोली है उसके साथ तो हेतु नहीं मिलेगा, लेकिन किसी और के साथ ही मिलेगा। ठीक है। इसके लिए उदाहरण क्या बताया गया है, जैसे शब्द नित्य है क्योंकि उसमें शब्दत्व पाया जाता है। इस उदाहरण में साध्य शब्द की नियतता है। हेतु शब्दत्व है और पक्ष शब्द है। किसी भी अनुमान को सार्थक करने के लिए दृष्टांत का होना आवश्यक है, परंतु प्रस्तुत उदाहरण में शब्दत्व यह हेतु शब्द इस पक्ष के अतिरिक्त किसी अन्य पक्ष में नहीं पाया जाएगा। ठीक है। मतलब जैसे पृथ्वी का गंधत्व, ठीक है, मतलब पृथ्वी जो होती है उसमें गंध होती है, उसमें एक स्मेल होती है स्पेसिफिक। ठीक है। तो ये कह रहा है कि वो सिर्फ किस में मिलेगा, सिर्फ पृथ्वी में ही मिलेगा। हमारा जो प्रस्तुत पक्ष है वो क्या है, पृथ्वी, उसमें ही ये हेतु मिलेगा। उसके बाद हम पढ़ते हैं अनुपसंहारी। अनुपसंहारी हेत्वाभास पक्ष के अलावा किसी पदार्थ, पक्ष के अलावा अन्य कोई पदार्थ नहीं बचता। देयरफॉर हियर ऑल्सो नो दृष्टांत। पक्ष इज एवरीथिंग, देयरफॉर नो दृष्टांत। ठीक है। मतलब ये कहना क्या चाह रहा है, देखो यहाँ पे आगे एग्जाम्पल के बाद एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो समझ आएगा कि साध्य है सब कुछ अच्छा है, हमने साध्य रखा है सब कुछ अच्छा है। ठीक है। हेतु क्या है, क्योंकि यह सब ईश्वर की रचना है। पक्ष क्या है, सब कुछ। तो यहाँ सब कुछ पक्ष के अतिरिक्त अन्य कोई पक्ष बचता ही नहीं जिसके साथ हेतु का संबंध प्रस्थापित किया जा सके। मतलब हेतु जो प्रस्तुत पक्ष है उसी के साथ मिलेगा और कोई पक्ष हमारा बचता ही नहीं है। ठीक है। पक्ष में ही सब कुछ आ गया तो अब तो किसी और के बारे में हम बात ही नहीं कर सकते ना, वो चीज कह रहा है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा पक्ष, सॉरी विरुद्ध। विरुद्ध में क्या बताया गया है, इसका भी आप श्लोक छोड़ सकते हैं, सीधा एक्सप्लेनेशन पढ़िए। जब हेतु साध्य को सिद्ध ना करे परंतु उसके अभाव को सिद्ध करे, मतलब विरुद्ध हो गया। ठीक है। ये इसकी ट्रिक है कि हेतु जो है वो साध्य को तो सिद्ध नहीं करता, क्रॉस लगा रखा है मैंने। हेतु जो होता है वो साध्य के अभाव को सिद्ध करता है। जैसे हवा भारी है, ठीक है, क्योंकि वह रिक्त है। दोनों बातें एक तरीके से उल्टी हो गई ना। इस उदाहरण में साध्य भारी साबित करना है। साध्य क्या है, ये साध्य क्या है कि भारी को साबित करना है कि हवा क्या है, भारी है। हेतु है रिक्त। तो यहाँ पे जो हेतु है वो हवा के भारीपन को नहीं साबित करता बल्कि उसके खालीपन को प्रस्थापित करता है। यानी कि हम कह सकते हैं जो हेतु है वो साध्य को सिद्ध न करके उसके अभाव को सिद्ध करता है। उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं, दैट इज हमारा सत प्रतिपक्ष। सत प्रतिपक्ष में भी आप ये श्लोक छोड़ सकते हैं। जब हेतु के साध्य का अभाव सिद्ध करने वाला दूसरा हेतु भी उपस्थित हो, ठीक है, तब उस प्रथम हेतु को सत प्रतिपक्ष हेत्वाभास कहा जाता है। परंतु जैसे दूसरे के कारण प्रथम हेतु सत प्रतिपक्ष है वैसे ही प्रथम के कारण दूसरा सत प्रतिपक्ष है। यानी कि इसकी ट्रिक होगी कि हेतु 1 क्या करेगा, साध्य को प्रूव करेगा, और हेतु 2 क्या करेगा, एब्सेंस, साध्य का अभाव प्रूव करेगा। तो हम कह सकते हैं कि जो हेतु 1 है वो दूसरे के लिए सत प्रतिपक्ष है और हेतु 2 है वो 1 के लिए सत प्रतिपक्ष है। साध्य का अभाव सिद्ध करने वाला अन्य हेतु भी वहां पर उपस्थित होगा। अब इसके उदाहरण के बारे में पढ़ते हैं। शब्द नित्य है सुने जाने के कारण और शब्द अनित्य है क्योंकि वह घट के भांति कार्य है। धूम को देखकर अग्नि को सिद्ध करते समय यदि पर्वत पर वर्षा भी हो रही हो तो क्या है, पर्वत पर वर्षा जो हो रही है वो क्या करेगी, उसके अभाव को सिद्ध कर देगी, अग्नि के अभाव को। लेकिन धूम क्या करता है, उसके प्रेजेंस को सिद्ध करता है, साध्य को सिद्ध करता है। उसके बाद हम आते हैं असिद्ध हेत्वाभास में। असिद्ध में क्या है, साध्य को सिद्ध करने के लिए ऐसे हेतु का उपयोग करना जो स्वयं सिद्ध ना हो।
ऐसे हेतु को असिद्ध हेत्वाभास बोलते हैं। ठीक है, ऐसे हेतु का उपयोग करेंगे जो खुद ही सिद्ध नहीं है। ये 3 प्रकार का बताया गया है, आश्रय असिद्ध, स्वरूप असिद्ध, व्याप्त असिद्ध। अब हम बात करेंगे आश्रय असिद्ध में। आश्रय सिद्ध में ये वाली ट्रिक है, हेतु का पक्ष असिद्ध होगा, यानी जिस हेतु का पक्ष आश्रय ही असिद्ध हो उसे उसका अस्तित्व ही ना हो उसे आश्रय असिद्ध हेत्वाभास कहते हैं। जैसे जल में उत्पन्न होने वाला कमल जिस प्रकार सुगंधित होता है उसी प्रकार आकाश में उत्पन्न होने वाला भी होता है। ठीक है, इसमें आकाश को कमल का आश्रय माना गया है, लेकिन जो स्वयं ही शून्य है वो किसी का आश्रय कैसे होगा। ये कमल को इसने वो माना है पक्ष, वो मतलब कमल को पक्ष नहीं माना है, कमल तो है हेतु, लेकिन हेतु का पक्ष 2 जगह पे है, एक तो पृथ्वी, एक तो जल में और एक आकाश में। लेकिन आकाश खुद ही शून्य है तो वो किसी का आश्रय कैसे बन सकता है, यानी जो पक्ष है वो खुद क्या है, असिद्ध है। तो हेतु का पक्ष क्या हो गया, असिद्ध, नॉट प्रूव्ड। ठीक है, जैसे ये क्लिनिकल एस्पेक्ट से एग्जांपल है कि प्रोस्टेट कैंसर जो है वो प्रोस्टेट कैंसर ग्रसित महिला की व्याधि की चिकित्सा करना असंभव है, क्योंकि जो फीमेल्स होती है उनमें प्रोस्टेट ही नहीं होता तो उनमें कैंसर कहाँ से होगा। तो जो पक्ष है हमारा प्रोस्टेट कैंसर कह लो या प्रोस्टेट कह लो वो है ही नहीं। अब आते हैं हम स्वरूप असिद्ध में, मतलब जब हेतु पक्ष में नहीं पाया जाता तब उसे स्वरूप असिद्ध हेत्वाभास कहते हैं। मतलब से हेतु पक्ष पर नहीं होगा, हेतु जो है वो पक्ष पर नहीं होगा। जैसे इसके लिए एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, मतलब उसका स्वरूप नहीं होगा, एक तरीके से हम कह सकते हैं। इसका एग्जाम्पल, ये लास्ट एग्जाम्पल जो है उदाहरण वो पढ़िए, अग्निमांद से ग्रसित बालक को भरपेट खाता देख यह कहना कि उसे भूख लगी। यहाँ भरपेट खाना यह हेतु अग्निमांद ग्रसित बालक इस पक्ष पर नहीं रह सकता। अब अग्निमांद ही जब बालक हो गया तो उसको भूख कहाँ से लगेगी, वो चीज कह रहा है। ठीक है, अब व्याप्त असिद्ध में क्या बताया गया है कि उपाधि युक्त, ठीक है, उपाधि युक्त जो हेतु होगा उस हेतु को व्याप्यत्व असिद्ध हेत्वाभास कहते हैं। हेतु और साध्य की व्याप्ति को समझने के लिए हेतु और साध्य की जो व्याप्ति हमने बनाई है कि जहां जहां हेतु होगा वहां वहां वो साध्य भी होगा, उस तरीके से वो जो हमने व्याप्ति एक एक कह लो एक दिमाग में परसेप्शन बना रखी, उसको सिद्ध करने के लिए हमें क्या चाहिए, उपाधि की आवश्यकता होती है। अब बेसिकली ये बता रहे कि उपाधि होता क्या है। उपाधि जो धर्म साध्य का व्यापक हो लेकिन साधन का ना हो उसे उपाधि बोलते हैं, अर्थात हेतु का व्यापक ना हो। जैसे कि हम इसके एग्जांपल पढ़ेंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा कि जैसे हम पर्वत पर धुएं को देखते हैं तब हम अग्नि का अनुमान करते हैं, क्योंकि बार बार हमने क्या व्याप्ति बनाई थी, यत्र यत्र धूम तत्र तत्र अग्नि, यानी जहां जहां धूम होएगा वहां वहां अग्नि होएगी। यदि स्थिति विपरीत हो, यानी कि अगर हम ऐसे कहें कि अग्नि है तो वहां धूम अवश्य होगा, तो ये बात हमेशा सत्य नहीं होगी, क्योंकि जहां जहां अग्नि है वहां वहां यह जरूरी नहीं कि हमेशा धुआं ही होगा। जैसे क्योंकि ये क्या कह रहा है, किस एग्जाम्पल का इसने क्या एग्जाम्पल लिया है, क्योंकि धातु जो होती है यानी जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स की भी अपनी लस्टर होती है, उसे बोलते हैं अपनी एक हीट होती है, लस्टर होती है, लेकिन वहां पर तो कोई धुआं नहीं है। ठीक है, अग्नि तो है लेकिन कोई धुआं नहीं है। तो इस अनुमान को सिद्ध करने के लिए हमें यह कहना पड़ेगा कि जहां जहां गीली लकड़ी होगी वहां वहां आग होगी और वहां वहां क्या होगा, धुआं होगा। आग तो है ही, मतलब धुआं होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ हमने अपने अनुमान को सही सिद्ध करने के लिए एक सपोर्टिंग वस्तु, एक उपाधि का उपयोग किया है। ठीक है, कि गीली लकड़ी जो है वो हमारी उपाधि है, हमने उसका उपयोग किया है अपनी बात को सिद्ध करने के लिए।
उसके बाद लास्ट जो हमारी आती है दैट इज बाधित। बाधित का मतलब एक तरीके से बाधा कह सकते हैं, और वही इसने बताया है जैसे प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से साध्य की सिद्धि में बाधा होगी, कि हेतु जो है वो तो साध्य को प्रूव करेगा, लेकिन जो प्रमाण होंगे वो साध्य को प्रूव नहीं करेंगे, उसके अभाव को प्रूव करेंगे, ये कह लो, ठीक है। जैसे कि अग्नि का एग्जाम्पल आया था कि अग्नि क्या होती है, गर्म होती है, क्योंकि वह द्रव्य है, परंतु हम हाथ लगाएंगे, जो हेतु है, प्रत्यक्ष चीज है, हम उसको हाथ लगा के फील कर रहे हैं, वो सब सारी चीज प्रत्यक्ष क्या दिखा रही है कि वो गर्म है, ठीक है। परंतु अगर हम इसका हेतु लें कि ये द्रव्य है, तो वो गर्म नहीं है, ठीक है। यानी हेतु तो साध्य को प्रूव कर रहा है, लेकिन प्रत्यक्षादि प्रमाण उस साध्य का अभाव प्रूव कर रहे हैं। थैंक यू गाइस, ये थी वीडियो आपकी हेत्वाभास की सबसे बेस्ट नोट्स। और नोट्स के लिए प्लीज कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। फॉर मोर वीडियोस प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।